तो लिपिड्स जो है उसको अगर हम डिफाइन अगर करना चाहें तो उन्हें हम सिंपल बोल सकते हैं कि दे आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। यानी लिपिड्स में आपको एक फैटी एसिड और साथ में कोई अल्कोहल देखने को मिलेगा। ये दोनों आपस में जुड़े हुए होंगे, जो बॉन्ड होता है उसको ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। तो आप सिंपल ऐसे डिफाइन कर सकते हो लिपिड्स को, और आप ये भी कहते हो कि ये जो लिपिड्स होते हैं दे आर हाइड्रोफोबिक, आपके नॉन पोलर, या हम बोलते हैं कि ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हाइड्रोफोबिक हैं तो ये पानी में डिजॉल्व नहीं हो सकते, तो दे कांट बी डिजॉल्व्ड इन वाटर। सो ये पानी में डिजॉल्व नहीं होंगे, बट दे आर, माइक बंद कर दो। और अगर हम कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की बात करें तो उसमें लिपिड्स जो है वो डिजॉल्व हो सकता है, तो दे कैन बी डिजॉल्व इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जैसे कि आप इथानॉल की बात कर लो या ईथर वगैरह उनकी बात कर लो, तो उनमें ये डिजॉल्व हो सकता है, बिकॉज वो भी सिंपल सी बात है कि अगर दो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस हैं तो वो आपस में इंटरेक्ट कर लेंगे, तो वही रीजन है यहाँ पर। अब अगर हम एक लिपिड्स जो है काफी बड़ी कैटेगरी होती है, इसको हम डिफरेंट तरह से जो है कैटेगराइज करते हैं। 3 कैटेगरीज यूजुअली आपको देखने को मिल सकती हैं इसमें। एक को हम बोलते हैं सिंपल लिपिड, जो बात करेंगे कई बार ऐसा भी होता है कि लिपिड्स के साथ में कोई और पार्ट जो है जुड़ा हो तो उसको हम कंजुगेट बोलते हैं, कंजुगेटेड लिपिड। या लिपिड्स के कुछ डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, जैसे कल भी हमने बात की थी प्रोटीन के डेरिवेटिव्स की। तो हम सिंपल सा एक स्ट्रक्चर देखते हैं लिपिड का। जैसे हमने कहा सबसे जो सिंपल लिपिड है वो आपको देखने को मिलता है, जो उसको हम ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, जैसे हमने कहा कि लिपिड्स क्या होते हैं, उनमें एक तो आपको फैटी एसिड देखने को मिलता है, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल होगा। अब जो अल्कोहल है वो यहाँ पर ज्यादातर केसेस में आपको ग्लिसरॉल देखने को मिलता है। आपका ग्लिसरॉल है ये 3 कार्बन का होता है। लिपिड्स में यूजुअली आपको CH बॉन्ड देखने को मिलते हैं, CH। तो जो आपका ग्लिसरॉल अल्कोहल है इसमें 3 कार्बन होंगे। अगर आप इसको ड्रा करो डायग्राम ग्लिसरॉल की, तो 3 कार्बन ये आ गए। और ये जो है अल्कोहलिक ग्रुप है, तो इसमें आपको OH दैट इज योर हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो देखने को मिलेगा, दिस इज योर OH। और यहाँ पर जो है इसके बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए हम हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल का। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल, दिस इज योर ग्लिसरॉल स्ट्रक्चर। तो तो आपका जो ये स्ट्रक्चर है ये ग्लिसरॉल का है, 3 कार्बन है और वहां पर आपको अल्कोहलिक ग्रुप जो है देखने को मिल रहा है OH। और ये एक सिंपल सा ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। और लिपिड्स में हमने कहा कि एक अल्कोहल होगा दैट इज हियर ग्लिसरॉल, और साथ में वो जुड़ा हुआ होगा फैटी एसिड के साथ। अब फैटी एसिड जो है वो कुछ भी आप उसका मतलब स्ट्रक्चर जो है मुश्किल नहीं है। आप सिंपल क्या करते हो कि स्टार्टिंग में C डबल बॉन्ड O लगाओगे, इसको आप कार्बोनिल कार्बन भी बोलते हो आई थिंक, और साथ में यहाँ पर एक OH लगा दोगे, COOH। कल भी हमने बात की थी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, यानी ये यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। और उसके अलावा अगर आप देखो तो यहाँ पर मतलब आगे पूरी चेन होगी बड़ी सारी। मतलब ये वाला जो कार्बन है आप सिंपल कह सकते हो कि ये जुड़ा होगा एक और कार्बन के साथ, ये एक और कार्बन कार्बन इस तरह से, और सभी के साइड में आपको HH मिलेगा। इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन की चेन, हाइड्रोकार्बन इस तरह से आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसी तरह से ये पूरा मतलब आगे जाएगा। बस स्टार्टिंग में आपको C डबल बॉन्ड OH, यानी यहाँ पर 2 बॉन्ड ये हैं, एक ये 3 हो गया, चौथा ये वाला कार्बन इस वाले के साथ बना रहा होगा जो यहाँ पर होगा। तो एक लंबी सी चेन होती है जिसको हम बोलते हैं फैटी एसिड चेन। तो अब होता क्या है कि एक चेन तो ये है फैटी एसिड की, एक और यहाँ पर हो सकती है C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर से चेन है, और एक चेन यहाँ पर हो सकती है। अब जब ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो है आपस में जुड़ते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो वो कैसे बनता है वो देख लेते हैं। क्या होता है कि जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के केस में कि कंडेंसेशन रिएक्शन थी, यहाँ पर भी कंडेंसेशन रिएक्शन होगी आपका। यहाँ पर भी जो रिएक्शन है वाटर के रिमूवल से होगा, ये वाला जो OH है ये पूरा चला जाएगा, और इसका H ये वाला
तो ये H2O बन करके बाहर निकल गया वाटर, तो बच क्या गया यहाँ पर, ये वाला C और ये वाला O, बीच में O बच गया, ये इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा। इसी तरह से जो है ये वाला जो आपका सेकंड वाला कार्बन के साथ OH है, ये भी इसी तरह से ये वाला OH और इधर का जो H है वो एज H2O रिमूव हो जाएगा, और थर्ड वाले केस में भी इसी तरह से H2O, यानी 3 वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे, और आपस में ये जो ग्लिसरॉल है और ये जो आपकी फैटी एसिड की 3 चेन है ये आपस में जुड़ जाएंगी। तो इसी को आप बोलते हो ट्राई ग्लिसराइड। ट्राई क्योंकि यहाँ पर 3 जो फैटी एसिड की चेन है वो आपस में ग्लिसरॉल के साथ जुड़ रही है, तो इसलिए इसको आप ट्राइग्लिसराइड बोलते हो। मान लो अगर 2 ही चेन जुड़ रही होती है यहाँ पर, ये नहीं होती एक, तो तब इसको आप बोलते डाइग्लिसराइड, और अगर सिर्फ एक ही चेन फैटी एसिड की जुड़ी होती तो आप उसको बोलते मोनोग्लिसराइड। इतना समझ आया? यस सर। पक्का? यस सर, यस। तो ये सिंपल सी चीज है, यानी ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर तो सिंपल है और फैटी एसिड का स्ट्रक्चर भी सिंपल है। C डबल बॉन्ड OH यहाँ पर होगा, यूजुअली आप कैसे भी बना दो इसको। तो यहाँ पर आगे जो है पूरा आपको कार्बन कार्बन ही देखने को मिलेंगे, यानी आप ये कह सकते हो कि ये कार्बन कार्बन कार्बन, इसकी जितनी आप कार्बन बनाना चाहें उसी के हिसाब से हम बोलते हैं कि ये कितने कार्बन का फैटी एसिड है। अगर मान लो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन में बना रहा हूँ, मीन दिस इज अ फैटी एसिड कंटेनिंग 8 कार्बन, तो सभी के यहाँ पर आप H और H इस तरह से लगा दोगे ताकि इसका जो 4 बॉन्ड बनाने का है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो इस तरह से इन सब में भी लगा होगा, तो ये एक फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर ग्लिसरॉल लगा हुआ है स्टार्टिंग में, पूरा स्ट्रक्चर हम नहीं बना रहे, मैं सीधा लिख रहा हूँ कि यहाँ ग्लिसरॉल अटैच होगा और ये आपकी फैटी एसिड की चेन है। अब जो आपके फैटी एसिड्स हैं, जैसे हमने बात की कि जो डाइग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड हो सकता है, मोनोग्लिसराइड भी हो सकता है। अगर एक ही फैटी एसिड चेन है तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक मोनोग्लिसराइड है। अब इसमें क्या है कि आपको 2 और टर्म्स जो हैं वो ध्यान रखनी है, वन इज सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अदर वन इज अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये 2 टर्म्स हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है हम किसको बोलते हैं, सिंगल कार्बन बॉन्ड है अगर इसके अंदर, यानी कार्बन जो बॉन्ड बना रहा है अगर सिंगल है तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। अगर कार्बन जो है वो डबल या कई बार आपको ट्रिपल भी देखने को मिल सकता है, तो अगर डबल बॉन्ड बन रहा है तो उसको आप बोलते हो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यानी आप सिंपल ये कह सकते हो कि अगर कोई भी आपको फैटी एसिड या फैट लिपिड जिसको आप बोल रहे हो, वो आपको अगर रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में मिलता है तो वो सैचुरेटेड होगा। ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है इनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा इस तरह से होता है कम। तो जैसे आप बटर की बात करो, घी हो गया, बटर हो गया, ये सब जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये रूम टेम्परेचर में सॉलिड में मिलेंगी। लेकिन जो आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर दे आर इन लिक्विड, जैसे आपका ये तेल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, सरसों का तेल हो गया, तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। यानी कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ये लेस फ्लूइड होते हैं, इनमें फ्लूइडिटी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, बट जो आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं दे आर मोर फ्लूइड, इनमें फ्लूइडिटी देखने को आपको मिलती है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि कार्बन का बॉन्ड होगा, कहाँ पर कार्बन का डबल बॉन्ड होगा, तो उससे कि ये जो मैंने बनाया यहाँ पर एक बॉन्ड है, तो से अगर यहाँ पर मैं इस तरह से बनाता हूँ कि एक बॉन्ड तो ये था, एक और बॉन्ड कार्बन का बन गया यहाँ पर, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। अब जो आप यहाँ पर H वगैरह लगाओगे तो वो भी उसी हिसाब से आप देख लोगे, यहाँ पर मैंने एक H ये लगाया तो इसके हो गए 1 2 3 4 बॉन्ड सेटिस्फाई हो गए। इसी तरह से इसका भी मैंने एक H यहाँ पर लगाया, एक ये, दो ये, तीन और एक ये, 4 सेटिस्फाई हो चुका है, तो इसको भी हम 4 बॉन्ड लगा देते हैं। तो ये, अब ये वाला जो फैटी एसिड है इसको हम बोलेंगे दिस इज अनसैचुरेटेड। अब ये कौन सा फैटी एसिड हो गया, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको ये वाला जो रीजन है
यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, कहाँ पर, कार्बन और कार्बन के बीच में। अगर सिंगली बॉन्ड होता है यहाँ पर तो हम बोलते हैं दिस इज योर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है। समझ आई? Yes, sir. अब होता क्या है कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं, सॉरी अनसैचुरेटेड, जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, दो कंडीशंस हो सकती हैं। या तो मान लो कि, एक सेकंड में ये क्लियर करता हूँ। जैसे कि आप ये कह लो कि आपका जो यहाँ पर हाइड्रोजन मैंने लगाया, एक यहाँ ऊपर की तरफ लगाया हुआ है, ये जो आप देख रहे हो, और दूसरा अगर मैं से के यहाँ पर लगा देता हूँ अपोजिट में, ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि बॉन्ड पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर है। एक एच यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। एक तो ये कंडीशन हो सकती है। यहाँ पर आप अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो इस टाइप का देखने को मिलेगा, मतलब इस तरह से आ रहा है, यानी आप ये कह सकते हो कि इस तरह से करके ऐसे इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, राइट? Yes, sir. और अगर हम पिछली वाली बात करें, जब पहले हमने बनाया हुआ था तो उसमें क्या था कि आपका जो ये बॉन्ड है, हाइड्रोजन यहाँ था, दूसरा वाला हाइड्रोजन भी यहाँ पर था। तो इस केस में आपको ये जो देखने को मिल रहा था तो इस टाइप का देखने को मिल रहा था, यानी इसको मैं यहाँ पर अगर बनाऊं तो इस तरह से, डिपेंडिंग अपॉन के हाइड्रोजन का एटम कहाँ पर लगा हुआ है, राइट में लगा है या लेफ्ट में लगा है, उसके बेस पे। तो इसी के लिए हम कुछ टर्म जो है वो यूज करते हैं। इस टाइप का अगर आपके पास कंडीशन है उसको बोलते हैं ट्रांस, और इस टाइप की कंडीशन है तो उसको हम बोलते हैं सिस। मतलब ये वाला सिस कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाली ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है। समझ आई सिस और ट्रांस क्या है? Yes, sir. Yes, sir. ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पर लगा है, राइट में या लेफ्ट में? मतलब ये तो हमने सीधी बनाई, इसको अगर हम थोड़ा टेढ़ी बनाएं चेन को नीचे की तरफ तो आपका ये वाला राइट, ये वाला लेफ्ट हो जाएगा। अगर यहाँ राइट पे लगा हुआ है तो ये आपका सिस बॉन्ड है, लेफ्ट पे लगा हुआ है तो ये आपका ट्रांस बॉन्ड हो जाएगा। अब होता क्या है कि जब ये फैटी एसिड में आपको कहीं पर कार्बन डबल बॉन्ड देखने को मिलता है तो वहां पर आपको थोड़ा बेंड देखने को मिलता है। यानी मैं इसको यूं यहाँ पर बनाऊं कि इससे ये आपका कोई ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल था, और यहाँ पर ये एक फैटी एसिड है, ये दूसरा फैटी एसिड है, ये तीसरा है ट्राइग्लिसराइड। मोनो में क्या होगा, यहाँ पर ग्लिसरॉल है, ये एक फैटी एसिड की चेन है, और ये दूसरी है, ये हो गया आपका डाइग्लिसराइड। आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें आपको इस टाइप का फैटी एसिड देखने को मिलता है। ग्लिसरॉल जो है ये आपका ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, और ये वाली जो टेल्स हैं ये आपकी फैटी एसिड की हैं। और आप जानते हो कि ग्लिसरॉल जो है दिस इज हाइड्रोफिलिक, ये पानी के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। फिलिक मीन्स वाटर लविंग, पानी के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। बट जो फैटी एसिड्स हैं दे आर हाइड्रोफोबिक, यानी नॉन पोलर है। ये जो आपका ग्लिसरॉल है ये पोलर है, आपका जो ये वाला है ये नॉन पोलर है। तो आपका ग्लिसरॉल वाली साइड जो है ये पानी के साथ इंटरेक्ट करेगी, जो आपकी ये दूसरी वाली फैटी एसिड वाली जो चेन्स हैं ये पानी के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगी। एक तो ये याद रखना है। दूसरा जो अभी हमने सिस और ट्रांस की बात की, जहां पर कहीं आपको ये ग्लिसरॉल है, ये एक फैटी एसिड, और ये से के दूसरा, जहां पर आपको कहीं इस तरह से चेन में किंक देखने को, मतलब यहाँ से ये थोड़ा सा बेंड हो रहा है, दिस इज बेंड, इस तरह से बेंड देखने को मिले तो मींस वहां पर आपको कार्बन का डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कार्बन का सिंगल बॉन्ड या यहाँ पर कोई आपको बेंड देखने को नहीं मिल रहा किसी में, पर यहाँ पर इस वाली सेकंड चेन में बेंड है, मींस ये वाली जो आपकी फैटी एसिड की टेल है जहां पर ये बेंड हो रहा है, यहाँ पर कार्बन का डबल बॉन्ड है, और वो भी सिस कॉन्फ़िगरेशन का। अगर ट्रांस का हो तो आपको बेंड देखने को नहीं मिलेगा, अगर सिस है तो आपको यहाँ पर बेंड देखने को मिलेगा, और इस बेंड को हम बोलते हैं किंग। So carbon double bond produces kink in the fatty acid tail। जो आपकी फैटी एसिड की टेल है या सिंपल चेन बोल दो, उसके अंदर किंक प्रोड्यूस होता है अगर कार्बन का डबल बॉन्ड है, वो भी सिस कॉन्फ़िगरेशन वाला। इतना समझ में आया? Yes, sir. तो अगर आप चाहो तो बीच में ये स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, बाद में आराम से बैठ के लिख सकते हो, अभी समझ सकते हो। तो ये तो एक सिंपल सी हमने बात कर ली कि फैटी एसिड जो है वो किस तरह का होता है, स्ट्रक्चर क्या है, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड क्या होता है।
और पानी में डिज़ोल्व नहीं हो सकता। लेकिन हमने कहा कि कुछ चीज़ों में डिज़ोल्व हो सकता है, जैसे मैंने अभी कहा था कि किस में हो सकता है, तो मैंने कहा कि एक एग्जांपल है आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की, लाइक इथेनॉल। तो आप उसमें इसको डिज़ोल्व कर सकते हो। अगर ये आपसे पूछा भी जाए कि वाटर जो है उसके कौन से ऐसे सॉल्वेंट हैं जिसमें डिज़ोल्व हो सकता है, तो आपके जो हाइड्रोफोबिक वाले होंगे उनमें हो सकता है, जैसे इथेनॉल वगैरह हो गया। तो इसके अंदर आपको ये देखने को मिलता है, जब आप इथेनॉल को जो है पानी वगैरह में भी डालते हो तो आपको इमल्शन टाइप को देखने को मिलेगा अगर उसमें लिपिड हो। तो यस सर। ये तो हो गया फैट्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर वगैरह। सर ये ग्लाइसरॉल तो होता है ना, डिजोल्व। हाँ, ग्लिसरॉल तो एक्चुअली पानी के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, क्योंकि पानी जो है क्या बोलते हैं, पोलर है और ये भी पोलर है, दो नॉन पोलर। यस सर। हाँ, इसमें एक्चुअली अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी देखते हो तो आपको इस तरह से हम बनाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपकी सेल की है वो आपको इस तरह से देखने को मिलती है, मतलब दो मॉलिक्यूल आपको देखने को, हम बोलते हैं ना कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज अ बाइलिपिड लेयर। बाई का मतलब क्या होता है, यस टू। सर। बाइलिपिड यानी टू। दो लिपिड की लेयर है। बाई टू यानी एक वाली लिपिड आपका एक ये है, दूसरे वाला लिपिड ये है। तो ये दोनों जो यस। है अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। अपोजिट क्यों है, साइड में तो सेल में पूरा पानी है, तो एवरीवेयर देयर इज वाटर। यस। अब उसकी वजह से क्या है कि आपका ये वाला हेड वाला रीजन जो है जिसमें ग्लिसरॉल है, पोलर है हेड, तो हेड तो पानी के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, तो कोई मसला नहीं, ये यस पानी सर। की तरफ रहेगा। बट जो टेल्स हैं ये पानी के साथ इंटरेक्ट नहीं करती, तो इसलिए ये पानी से दूर की तरफ अपना जो टेल वाला रीजन है वो कर लेती है। मतलब टेल तो नॉन पोलर है, पानी से इंटरेक्ट नहीं करेंगी, दूसरी तरफ भी टेल बीच में आ गई, तो बीच में जो आपको ये देखने को मिल रहा है ये आपका टेल वाला रीजन है, ये वाला पूरा। और ये सेंटर में आ यस गया, सर। यहाँ पर पानी नहीं है, और साइड में यहाँ पर पानी होगा, तो कोई मसला नहीं, ये उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे। ये आपकी बाइलिपिड की लेयर होती है, इस तरह से सेल मेम्ब्रेन जिसको आप बोलते हो, जो आप ऐसे यस लाइन लगाते हो, बट वो लाइन में जो है आपको ये लिपिड देखने को मिलते हैं। ऐसा भी होता है कि आपके किस टाइप के लिपिड हैं, कई बार आपको इस तरह से भी देखने को मिलते हैं, मोनोग्लिसराइड। एक ही है ना, तो मोनोग्लिसराइड। तो अगर मोनोग्लिसराइड हो तो आपको कई बार मतलब ये भी अगर पानी में अगर आप डालते हो तो आपको पानी में ये, क्योंकि डिजॉल्व तो होंगे नहीं, तो पानी में ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, राउंड टाइप का। जो इसका हेड है पानी की तरफ हो जाएगा और इसकी जो टेल है वो अंदर वाली साइड चली जाएंगी इस तरह से। तो ये एक आपको इस तरह से गोल सा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको बोलते हैं मिसिल्स, पड़ा होगा। यस सर। तो ये यस सर। मिसिल्स जो है ये कौन बनाता है, फैटी एसिड की अगर कितनी टेल है, एक ही टेल है, सिंगल टेल वाले जो फैटी एसिड हैं जिनको आप मोनोग्लिसराइड भी बोल सकते हो, ये जो है क्या बना लेते हैं, मिसिल्स वाला स्ट्रक्चर। और अगर दो टेल हैं इस तरह से, तो वो एक तो लिपिड बाइलेयर बना सकते हैं, जो अभी हमने पीछे देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, लिपिड यस। बाइलेयर बना सकते हैं। या आपको ये ऐसे भी बना सकते हैं, कई बार आप मतलब ये कह लो कि एक तो इस तरह से पूरा ये राउंड हो जाएगा, और उसके बीच में भी मतलब डबल आपको हेड देखने को मिल जाता है। या इसकी चलो मैं डायग्राम दिखाता हूँ, इतना होगा, मतलब बीच में भी एक इस तरह से बन जाता है, दो लेयर, एक तो यस सर। हेड यहाँ पर भी होगा इस तरह से, और एक यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा हेड वाला रीजन इस तरह से। इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये तो हो गया, उस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लाइपोसोम। लाइपोसोम या वो वेसिकल टाइप होती है, पढ़ा होगा ये भी हो। कुछ और टर्म्स होती हैं, लिपिड एक टर्म है, बाद में मैं शायद भूल जाऊं, अभी मुझे याद आया, ब्लबर। ब्लबर जो है ये लिपिड होता है। लिपिड्स का, इसको आप सिंपल बोलोगे कि लिपिड फाउंड इन आपकी जो स्किन होती है, स्किन के अंदर पाया जाने वाला लिपिड। स्किन, या आप ये कह सकते हो कि स्पेशली जो समंदर के अंदर रहने वाले मैमल्स होते हैं उनके लिए ये टर्म ज्यादा यूज की जाती है। इट इज लिपिड विच इज फाउंड इन सी मैमल्स, मतलब लिपिड ही है जो सी मैमल, सी मतलब समंदर में रहने वाले मैमल्स के अंदर पाई जाती है, जो कि हेल्प करती है उनको इंसुलेशन में, यानी फैट
है ये तो बॉडी को गर्म रखने में हेल्प करता है। एक तो इंसुलेशन में हेल्प करता है, दूसरा उनको थोड़ा बयांसी भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि फैट्स हैं ये पानी में जो है डिजॉल्व होते नहीं, तो ये बॉडी को थोड़ा सा आप कह सकते हो कि थोड़ी सी अपवर्ड फोर्स, जिसको हम बॉयंट फोर्स बोलते हैं, वो भी देने में प्रोवाइड करता है। उसके अलावा लिपिड्स जो हैं, अगर यूज़ की ही हम बात कर लें तो उनका एक यूज़ तो इंसुलेशन में होता है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ जो है वो मेटाबॉलिक सोर्स भी होता है, कि वाटर वगैरह भी प्रोड्यूस ये करता है जब ये जुड़ते हैं, या इस तरह से एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। जब कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो जाएंगे तो फैट्स जो हैं ये टूट करके आपको एनर्जी देते हैं। ग्लूकोज में भी ये कन्वर्ट हो सकते हैं बाद में। बॉडी के अंदर डिफरेंट पाथवेज होती हैं, रिएक्शंस होती हैं जो इसको कन्वर्ट करती हैं, बट उसमें हम अभी नहीं जाएंगे इतना। तो उसके बाद कुछ और चीज़ें जो है या कैटेगरीज ही हैं, जैसे हमने कहा था एक कैटेगरी तो थी लिपिड्स की, जिसको हमने बोला था कि सिंपल लिपिड्स आप कह सकते हो। उसके अलावा भी आपको कुछ कैटेगरीज देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि कुछ लिपिड्स जो हैं वो उनको वैक्सीज भी बोला जाता है। वैक्सीज या सिंपल आप वैक्स, जो वैक्स होते हैं ये भी लिपिड्स होते हैं, लेकिन इसमें और जो हमने पीछे वाले लिपिड का स्ट्रक्चर देखा उसमें फ़र्क क्या होता है कि हाँ, ईस्टर बॉन्ड बोला जाता है जो दो फैट्स के बीच जो बनता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बीच में। वो मैं बताना भूल गया नाम बॉन्ड का, जो हमने बनाया था ना कि यस ये सर, यस आपका सर। ग्लिसरॉल है OH, और यहाँ पर हमने कहा था COH था, और वो एक H यहाँ का, ये OH रिमूव हो गया था पानी बन के, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बन गया था इस O, ये बीच में O आ जाएगा, ये C है इसके बीच में, तो ये वाला जो बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं ईस्टर बॉन्ड। तो दिस इज ईस्टर बॉन्ड। जैसे हमने पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ा था प्रोटीन को जोड़ने वाला, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यस जो कार्बोहाइड्रेट को जोड़ता है, इसी तरह से ईस्टर बॉन्ड जो फैट्स को जोड़ता है। तो हमने कहा कि वैक्स और ट्राइग्लिसराइड में फ़र्क इतना है कि वैक्सीज आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड एल्कोहल। ये तो सेम बात हो गई, तो फ़र्क क्या है, वहाँ एल्कोहल क्या था, ग्लिसरॉल, तो यहाँ पर कोई भी एल्कोहल हो सकता है बट अदर देन ग्लिसरॉल, ये फ़र्क है यहाँ। These are ester of fatty acid and alcohol other than glycerol। ग्लिसरॉल के अलावा कोई भी और अल्कोहल हो सकता है। इसमें आप सिंपल सी एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि बी का वैक्स होता है, मधुमक्खी, काफ़ी यूजेस भी हैं उसके। उसके अलावा हमारे एयर के अंदर जो वैक्स है, ये मैंने आपको फोटोग्राफ भेजा था नोटबुक का, उसमें लिखा हुआ होगा, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। आपकी आइल जो स्किन प्रोड्यूस करती है, सीबम बोलते हैं उसको, सीबम इज एक्चुअली एन आइल, आपकी स्किन प्रोड्यूस करती है। तो इसी तरह से और भी होते हैं। और 8th क्लास के अंदर अगर आपको याद हो, पेट्रोलियम वाला जो चैप्टर था, सेकंड वाला चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम, वहाँ पर पैराफिन पढ़ा था, शायद आसिया को याद हो। पैराफिन, पैराफिन वैक्स, ये पेट्रोलियम से मिलता है, ये भी लिपिड ही होता है। तो नोटबुक पे कुछ और नाम भी अगर हुए वो आप याद रखोगे। एयर वैक्स को सीरामन भी बोलते हैं, ये वहाँ लिखा हुआ होगा, तो वहाँ से आप देख लोगे। तो ये तो हो गया आपका वैक्स क्या होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक और तरह के फैट्स होते हैं, आप उनको कंजुगेटेड फैट्स भी बोल सकते हो, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं। कंजुगेटेड, जैसे हमने कहा था कंजुगेटेड प्रोटीन, जहाँ पर प्रोटीन के साथ कोई नॉन प्रोटीन जुड़ा हो, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर किसी लिपिड के साथ में क्या जुड़ा हुआ होगा, नॉन लिपिड पार्ट। जैसे कि अगर हम एक कॉमन सबसे देखें तो वो होता है फोस्फोलिपिड। जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर भी जो लिपिड्स हैं वो फोस्फोलिपिड्स होते हैं। फोस्फो, जैसे नाम बता रहा है, फोस्फो मीन्स फोस्फेट, तो इनमें क्या होगा, फोस्फेट अटैच होता है। जो आपका ग्लिसरॉल है, यानी मान लो ये आपकी ग्लिसरॉल है, ये फैटी एसिड हैं, और यहाँ ग्लिसरॉल में यहाँ पर एक फोस्फेट अटैच होगा, तो इसको बोला जाता है दीज आर फोस्फोलिपिड्स, जो कि आपके देखने को मिलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। समझ आई, मतलब ये आपका ग्लिसरॉल है, ये फैटी एसिड की दो टेल हैं, और ग्लिसरॉल के हेड के ऊपर यहाँ पर ये फोस्फोरस अटैच हो गया आकर। दिस इज फोस्फोलिपिड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। उसके अलावा ग्लाइकोलिपिड टर्म यूज करते हैं। ग्लाइकोलिपिड, अगर आपके लिपिड के पास में ग्लाइको टर्म किसके लिए यूज करते हैं, ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट।
अगर कार्बोहाइड्रेट जैसे हमने कहा था ना वहां पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट में, यस सर। तो वही है, अगर लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड का मतलब हो गया मतलब लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, वो तो हमें पता ही है, लिपिड तो है ही है, यहाँ का कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है तो ठीक है ये। जैसे बैक्टीरिया के अंदर ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ा जाता है, याद है ग्लाइकोकैलिक्स, बैक्टीरिया की जो स्लाइम लेयर होती है, कैप्सूल जिसको बोलते हैं, यस सर। वो जो कैप्सूल है बैक्टीरिया का ग्लाइकोकैलिक्स भी बोला जाता है, वो एक ग्लाइकोलिपिड है ऑफ बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया का कभी स्ट्रक्चर पढ़ा तो देखेंगे। उसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर एक नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप होता है, SPHINGO, स्पिंजोलिपिड बोलते हैं उनको। स्पिंजोलिपिड ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई नाइट्रोजन बेस हो, कंटेन नाइट्रोजन बेस, इनके अंदर एक नाइट्रोजन देखने को मिलता है, मतलब कोई भी यूजुअली अमीनो ग्रुप होता है NH3 वाला, तो नाइट्रोजन है जिसके अंदर, तो उसको बोलते हैं स्पिंजोलिपिड। ये आपके पाया जाता है यूजुअली जो नर्व सेल्स वगैरह हैं वहां पर पाया जाता है स्पिंजोलिपिड। आपके न्यूरॉन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें कॉमनली देखने को मिलेगा, बाकी जगह भी होता है बट कॉमनली फाउंड इन नर्व सेल्स, ये याद रखने की बात है। उसके अलावा लाइपोलिपिड्स भी होते हैं, अगर एक लिपिड है दूसरा कोई और टाइप का उसमें लिपिड हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स के। उसके अलावा कुछ और कैटेगरीज होती हैं जिन्हें आप डिराइव्ड लिपिड भी बोलते हो। डिराइव्ड लिपिड मतलब कि जो लिपिड बना उसी से डिराइव होकर के कुछ चीजें बनी हो, जिसमें आप दो नाम याद रखोगे डिराइव्ड लिपिड्स के अंदर। डिराइव्ड लिपिड्स में दो नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें एक आ जाता है स्टीरोल्स का और एक आ जाता है टर्पीन्स का। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो एक तो आपने ये याद रखना है कि आपका जो स्टीरोल होता है, स्टीरोल अगर आपने वो इसका स्ट्रक्चर देखा हो तो 4 रिंग्स होती हैं वहां पर, 4 रिंग स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पर मेरे पास होगा स्ट्रक्चर भी बट आपको इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इट इज अ 4 रिंग स्ट्रक्चर। और ये जो है क्या बोलते हैं उसको, जो रिंग होती है उसको हम बोलते हैं फिनेंथ्रीन रिंग। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें पढ़ा ही होगा फिनेंथ्रीन, पता नहीं क्या स्पेलिंग है, पीनेंथ्रीन, पीनेंथ्रीन, ऐसी ही स्पेलिंग होंगी या कुछ गलत भी हो सकती है, पीनेंथ्रीन, बट इसी टाइप का कुछ होगा। सो 4 रिंग स्ट्रक्चर होता है जिसको फिनेंथ्रीन कहा जाता है, तो उसी से ये जो है डिराइव हुआ है। तो दिस इज अ 4 रिंग स्ट्रक्चर जिस फिनेंथ्रीन, तो स्टीरोल्स ये फिनेंथ्रीन आप कह सकते हो कि से डिराइव हुए हैं। और जो आपके दूसरे वाले टर्पीन्स वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये होते हैं 5 कार्बन के। एक कैटेगरीज होती है वैसे, टर्पीन्स की जगह आप आइसोप्रीन टर्म भी यूज कर सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि टर्पीन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ आइसोप्रीन। ये जो है डेरिवेटिव है आइसोप्रीन के। आइसोप्रीन जो है वो एक ग्रुप है मॉलिक्यूल्स का, काफी बड़ा ग्रुप है ये भी, उन्हीं को ही आप टर्पीन्स भी बोलते हो। आइसोप्रीन एक 5 कार्बन का बना हुआ होता है, लिपिड ही है ये भी। अब होता क्या है कि आइसोप्रीन्स अगर हम एक जनरल देखें तो आप कह सकते हो कि कई जगह ये, जैसे आप फ्लेवर कोई सूंघते हो, फ्लेवर मीन्स ऑर्डर, जो महक होती है जैसे नींबू की महक, खुशबू, वो आइसोप्रीन की वजह से ही होती है। या मान लो कि आप कलर्स वगैरह की भी इसमें बात कर सकते हो, जैसे किसी चीज का कलर है, जैसे आपने वो पढ़ा है कैरोटीनॉइड्स, पता है यस सर। कैरोटीनॉइड्स या कैराटिन्स, जो कि एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, वो भी एक्चुअली आइसोप्रीन के ही डेरिवेटिव है, या उनको भी आप टर्पीन की कैटेगरी में ही रखते हो। या मैंने कहा कि ये आपको फ्लेवर मतलब स्वाद है, जैसे दालचीनी जो है उसका जो स्वाद होता है वो इसी की वजह से होता है, आइसोप्रीन मॉलिक्यूल की वजह से। या ऑर्डर, आपको जो महक आती है, या कलर भी कई बार, ये तीनों फंक्शन ही है इसके। इसमें बस आप इतना याद रख सकते हो, कैरोटीनॉइड एग्जांपल है। और आपके विटामिन जब आप पढ़ते हो वहां पर हम अलग से वैसे विटामिन पढ़ते हैं, लेकिन अभी ये याद रख सकते हो कि आपके 4 विटामिन जो हैं वो फैट सालुबल होते हैं, A D E K। तो वो जो आपका विटामिन ए है वो भी एक्चुअली में आइसोप्रीन ही है, विटामिन ए इज आल्सो आइसोप्रीन। और उसके अलावा जो आपके विटामिन डी स्टीरोल्स में आएगा, जो आपका विटामिन डी है
वो यहाँ स्टीरोल्स के अंदर आता है। विटामिन डी इज आल्सो अ लिपिड सॉल्युबल विटामिन में आता है। स्टीरोल्स में आप इन्हें जो याद रखना है वो ये रखना है कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल इज डेरिवेटिव ऑफ स्टीरोल। स्टीरोल से ही कोलेस्ट्रॉल बनता है, यानी कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्टीरोल ही है जो कि आपके पाया जाता है एनिमल्स के अंदर। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि दिस इज ओनली फाउंड इन एनिमल सेल। कोलेस्ट्रॉल प्लांट सेल में आपको देखने को नहीं मिलता, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो आपका स्टीरोल है उसी की डिफरेंट जो है कैटेगरीज हो सकती हैं। वन इज कोलेस्ट्रॉल विच इज फाउंड इन द एनिमल सेल। प्लांट के अंदर भी आपको कुछ स्टीरोल देखने को मिलते हैं, बट उनको हम कोलेस्ट्रॉल नहीं बोलते, उनको हम बोलते हैं फाइटोस्टीरोल। फाइटो मीन्स प्लांट, फाइटोस्टीरोल, इनको आप जूस्टीरोल भी बोल सकते हो उस हिसाब से। जैसे व्हीट वगैरह है या और जितने भी सीड्स वगैरह होते हैं तो उनके अंदर आपको देखने को मिलता है ये वाला जो फाइटोस्टीरोल है, स्टीरोल जो बीज हैं उनमें आपको काफी देखने को मिलता है। उसके अलावा जो फंगस है उसमें भी आपको देखने को मिलता है ये स्टीरोल, और फंगस वाले को हम बोलते हैं एर्गोस्टीरोल बोलते हैं आई थिंक, पता नहीं क्या स्पेलिंग है, एंगिरोस्टीरोल या एर्गोस्टीरोल जो भी है, ये आपका फंगस का स्टीरोल है। स्टीरोल फाउंड इन फंगस, ये आप स्पेलिंग देख लोगे, सर्च मार लेना क्या स्पेलिंग है। तो अर्गोस्टीरोल शायद बोलते हैं, अर्गोस्टीरोल जो भी स्पेलिंग होंगी इसकी, तो ये फंगस के अंदर पाया जाने वाला स्टीरोल है। तो ये आपको तीन नाम पता होने चाहिए। कोलेस्ट्रॉल इट इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल, और फाइटोस्टीरोल ये प्लांट में स्टीरोल मिलता है, और फंगस के अंदर पाया जाने वाला स्टीरोल एर्गोस्टीरोल। उसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे हमने कहा कि विटामिन डी है, और विटामिन डी के अलावा बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो भी स्टीरॉयड होते हैं।